स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 9 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिफ्रैक्शन का टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। जिस तरह मिरर के अंदर हमारे स्फेरिकल मिरर्स में दो हमारे मिरर थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक उसी तरह हमारे लेंसेज में भी टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमारा थिक होता है फ्रॉम एजेस या कॉर्नर कह सकते हैं, वहीं जो सेंटर है वहां से थिन होता है। आपको नजर आ रहा होगा कि इस एजेस पे से क्या है, थिक है, वहीं सेंटर से क्या है, थिन है ये। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा एजिस पर से होता है थिन, लेकिन को सेंटर से होता है थिक। तो ये है हमारे कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देखते हैं कि अगर मैं कॉनकेव लेंस में से लाइट को पास करूं तो रिफ्रैक्शन होने के बाद किस तरह से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। तो देखिए, ये मैं लाइट को पास कर रहा हूं कॉनकेव लेंस में से, और जब कॉनकेव लेंस में से जैसे ही ये लाइट पास हो रही है तो ये फैल रही है, ये डायरेक्शन चेंज कर रही है, और ये लाइट कहां जा रही है, ऊपर। दोनों ही लाइट क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या कर रही है, डायवर्ज हो रही है। और ये क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो मैं कह सकता हूं कि कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, डायवर्जिंग लेंस है, क्योंकि ये लाइट्स को क्या कर रहा है, डायवर्ज कर रहा है। हमने देखा कॉनकेव में किस तरह से लाइट क्या हो रही है, डायवर्ज हो रही है, इसलिए कॉनकेव कहलाया डायवर्जिंग लेंस। वहीं अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस में से लाइट को पास करूं तो हम देखेंगे किस तरह से लाइट क्या होगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो देखिए, जैसे ही मैं कॉन्वेक्स लेंस में से लाइट को पास कर रहा हूं तो लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, अंदर की तरफ बेंड हो रही है दोनों ही लाइट, और इसको क्या कहते हैं, कन्वर्ज हो जाना। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है और लाइट को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, जिस वजह से हम बोल देते हैं कि ये लेंस कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है। हमने देखा कि हमारे स्फेरिकल लेंसेज दो लेंस है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। जो हमारा कॉनकेव लेंस था वो एजेस पे से थिक था और सेंटर से थिन था, और साथ ही ये एक डायवर्जिंग लेंस है, क्योंकि लाइट जब इसके अंदर से पास होती है वो फैल जाती है, डायवर्ज हो जाती है। वही जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो सेंटर पे से थिक है और एजिस पर से कैसा है, थिन है। वही जब इसमें से लाइट पास होती है तो वो क्या हो जाती है, अंदर की तरफ आ जाती है, और इसे को क्या कहते हैं, लाइट का कन्वर्ज होना। इसीलिए जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग लेंस वो कहलाता है। अब हम देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ इनसे रिलेटेड टर्म्स। जैसे हमने मिरर में देखा था कि मिरर के जो एक हमारा पार्ट था वो एक स्फीयर का पार्ट था, वो एक कर्व था, और उसको अगर हम एक सर्कल में एक्सटेंड कर दे तो उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था। उससे और पोल के बीच में एक क्या था, मिड पॉइंट, जो कि फोकस पॉइंट था, और ये पोल क्या था, ये अपर्चर का मिड पॉइंट था। और ये अपर्चर क्या था, वो जो हमारा इस मिरर का एक पार्ट था जो कि एक सरफेस उसका स्फीयर का पार्ट था, है ना। अब उसी तरह हम देखेंगे लेंसेज में, जैसे ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस और ये है मेरा कॉनकेव लेंस। अब मिरर में तो एक वो सिंगल हमारी लेयर थी, लेकिन लेंसेज में डबल साइडेड सरफेस रहता है। तो हम देखेंगे कि अगर मैं दोनों ही सरफेस को, जो कि स्फेरिकल है दोनों ही, उनको अगर एक्सटेंड करूं तो एक सरफेस का एक सर्कल बनेगा, वहीं दूसरे सरफेस का भी एक सर्कल बनेगा। तो मैं देख सकता हूं कि दोनों साइड मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक सेंटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक सेंटर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए तो मैं एक को C1 और एक को C2 बोल सकता हूं। ठीक इसी तरह इधर भी मेरे पास एक सेंटर इधर होगा जिसको मैं C1 कह दूंगा, एक सेंटर इधर होगा जिसको मैं C2 कह दूंगा। अब ये कह रहा है कि इस C2 से होती हुई अगर एक स्ट्रेट लाइन जाए, है ना, इस C2 से होती हुई अगर एक स्ट्रेट लाइन जाए और इन्हें आपस में मिला दे, तो जहां पर ये इस लेंस के अंदर से स्ट्रेट लाइन जाएगी उस पर हमारी जो अपर्चर है MN, हमारा ये जो लेंस का अपर्चर है MN, इसके बीच में जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा हमारा O, जो कि क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। O है क्या हो गया हमारा, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, है ना, ऑप्टिकल सेंटर।
ये हमें देखने की मेन बात है। जैसे हमारा उसमें मिरर में पोल था, वैसे लेंस में ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक इधर भी हमारा क्या होगा, अगर कोई एक स्ट्रेट हमारी क्या जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी किन से, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, तो वो लाइन जो होगी उस लाइन पर हमारा ये जो लेंस का अपर्चर है इसका एक मिड पॉइंट होगा जो कि क्या कहलाएगा हमारा ओ, और उस ओ को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि लेंस के अंदर का सेंटर है, ये लेंस के अंदर का सेंटर है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ओ हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर दोनों में ही। ठीक है, दोनों साइड लिख दिया मैंने, वैसे दोनों साइड लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि दोनों में वो ही हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो, और ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस भी होती है। फिर उसके अलावा इस ऑप्टिकल सेंटर और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बिल्कुल हमारा क्या रहता है, एक मिड पॉइंट रहता है ना, जिस मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब एक फोकस हमारा इधर होगा तो दूसरा फोकस हमारा इधर भी होगा, इसीलिए हम क्या कर देंगे, F1 और F2 लगा देंगे। ठीक इसी तरह इधर भी एक फोकस हमारा इधर होगा और एक फोकस हमारा इधर होगा, तो हम अलग अलग बताने के लिए F1 और F2 लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारे सेंटर है ना, ये भी हमारे सेंटर है और ये भी हमारा सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसको हम C1 ना लिखने की जगह कई बार लेंसेज में क्या कर देते हैं, ये मोस्टली हम इमेज फॉर्मेशन के टाइम पर इन C1 की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, F2 F1 लिख देते हैं, क्योंकि ये जो F1 है हमारा, इसकी डबल ही क्या होती है हमारी, इस लेंथ की, इस फोकल लेंथ की डबल क्या होती है हमारी, ये वाली रेडियस होती है हमारी, है ना, ये मतलब इस डिस्टेंस का डबल होगा ये वाला डिस्टेंस। तो अगर मुझे निकालना है C1 तो मैं क्या कर दूंगा, F1 का डबल कर दूंगा, तो C1 क्या हो जाएगा मेरा, F1 का डबल हो जाएगा। तो मैं C1 को क्या लिख देता हूं, 2F1 भी लिख देता हूं, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, 2F1। ठीक है, फिर इसी तरह मेरा यहां पर भी C2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2F2 लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरह यहां पर मेरा C1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2F1 लिखा जा सकता है, और C2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2F2 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पार्ट जो है हमारा, ये क्या है, डबल है हमारा फोकस का, है ना। तो ये रही हमारी लेंसेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स। अब ऑब्जेक्ट की हाइट वही हमारी h, इमेज की हाइट वही h1 रहेगी, यहाँ पर भी मिरर की तरह। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी u रहेगी और इमेज की डिस्टेंस v रहेगी, सेम टू सेम मिरर की तरह। बस जो चीज हमारी चेंज हुई है लेंस में मिरर से, वो क्या है, पोल की जगह आ गया हमारा क्या, ऑप्टिकल सेंटर, बाकी अपर्चर वही है, प्रिंसिपल एक्सिस वही है ना, फोकस पॉइंट वही है, बस दो फोकस हो गए, तो F1 और F2 कर दिया, है ना, F1 और F2 कर दिया। और साथ ही में हमने सेंटर की जगह इस बार हमने क्या लिख दिया, 2F1, इसको मैं मिटा ही दूं अगर, तो 2F1 लिख दिया और 2F2 लिख दिया। इसी तरह इधर भी हमारा C1 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2F1 और 2F2 लिख दिया। ठीक है, तो ये 2F2 क्या हो गया हमारा, फोकस का डबल पॉइंट 2F2, है ना, ये 2F1 क्या हो गया हमारा, फोकस का डबल पॉइंट 2F1। ठीक है, इसी तरह इधर भी ये मेरा क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट 2F1 कहलाएगा, और ये वाला पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, 2F2 कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारी कुछ टर्म्स की। अब हम देखेंगे इन लेंसेज में इनके रूल्स और इमेज फॉर्मेशन। अब लेंसेज की ये टर्म्स देखने के बाद ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट 1, फोकस पॉइंट 2, तो ये सब देखने के बाद अब हम देखेंगे कि किस तरह से लाइट लेंसेज में से पास होती है, और यही जो हमारे क्या बन जाते हैं, रूल्स बन जाते हैं। कॉनकेव मिरर हो, लेंस हो, या ही चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, इन दोनों में ही क्या आते हैं, हमारे 3-3 रूल्स आते हैं। मिरर में आपको याद होगा 4-4 रूल्स थे हमारे दोनों ही मिरर में, है ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में। लेकिन लेंसेज में हमारे सिर्फ 3-3 रूल हैं। जैसे कि पहला रूल वही सेम टू सेम मिरर वाला, कि अगर इनफाइनाइट से कोई रे आएगी, और इनफाइनाइट से आ रही, इसका मतलब कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल अगर कोई रे आएगी और लेंस में जाकर एंटर करेगी, तो उसके जो मिड पार्ट होगा वहां से, ना तो ये याद रखना, बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं इस चीज को लेकर, कि या तो स्टार्टिंग पॉइंट का जो ये है इसका लेंस का, यहीं से क्या कर देंगे, लाइट को बेंड कर देंगे, या फिर लास्ट वाले पॉइंट से जो है, लास्ट एज से इसका लाइट को क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे। तो हमें एजेस से बेंड नहीं करना है, लाइट को मिड पॉइंट से बेंड करना है। तो लाइट मेरी क्या हुई, मिड पॉइंट तक सीधी आएगी हमारी लाइट, और फिर उसके बाद
उसके सीधी आने के बाद हमारी लाइट क्या आएगी, जो इनफाइनाइट से है वो कहाँ को जाएगी, फोकस से होती जाएगी। क्योंकि जैसे सेम टू सेम मिरर में था, ये इनफाइनाइट से लाइट आई स्ट्रेट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां से होती जाएगी, फोकस से होती चली जाएगी। अब क्योंकि हमारा फोकस पॉइंट है तो यहां से होती हुई लाइट हमारी रिफ्रैक्ट होने के बाद चली जाएगी, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट अंदर की तरफ कन्वर्ज हुई और फोकस से होती हुई चली गई। वही अब हम देखते हैं हमारा सेकंड रूल, जो क्या कहता है कि अगर पहले में था इनफाइनाइट से ही फोकस को गई और यही मिरर में था हमारा, और सेम टू सेम जैसे मिरर में सेकंड रूल था कि अगर फोकस से कोई लाइट आएगी तो कहां को जाएगी, इनफाइनाइट को जाएगी, और इनफाइनाइट को जाएगी मतलब पैरेलल जाएगी। तो अगर कोई लाइट फोकस से होती आती है और मिरर उसमें लेंस में अंदर चली जाती है, एंटर कर जाती है, तो मिड पार्ट में पहुंचने के बाद मिड पार्ट से ऑप्टिकल सेंटर के ठीक नीचे से, इसमें ऑप्टिकल सेंटर के ठीक ऊपर से बैंड हुई है, तो वही इसमें ऑप्टिकल सेंटर के ठीक नीचे पहुंचने पर ये लाइट क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, और कैसे जाएगी, इनफाइनाइट को जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा सेकंड रूल। अब इसी के बाद हमारा थर्ड रूल है। जैसे मिरर में हमारा थर्ड रूल था कि जो लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, तो जिस एंगल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी उसी एंगल से लाइट वापस चली जाएगी हमारी, उसी पाथ को फॉलो करते हुए मिरर में। लेकिन यहाँ पे तो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन है। तो लाइट क्या करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जिस पाथ पर आएगी उसी पाथ को सीधी की सीधी वो चली जाएगी, है ना। वो लाइट जो है अपनी पाथ को चेंज करेगी ही नहीं। ये क्या है हमारा थर्ड रूल। अब इसमें फोर्थ रूल क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा फोर्थ रूल क्या था कि लाइट जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, पर यहाँ रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, यहाँ तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो ये थे हमारे रूल्स जिनको हमने अभी पढ़ा, है ना। ये हमारे 3 रूल हो गए। अब इनको हम परफॉर्म भी करके देख लेते हैं। तो देखिए ये है मेरा क्या, कॉन्वेक्स मिरर, और ये है मेरी लेंस। अब मैं क्या करूंगा, पहले लाइट को क्या करूंगा, अपर पार्ट को, है ना, पैरेलल लाऊंगा और अपर पार्ट पे लाइट मारूंगा, और देखना नीचे की तरफ बैंड हो जाएगी ऐसी। फिर मैं लाइट को क्या करूंगा, लोअर पार्ट पे मारूंगा, और जब लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद निकलेगी तो वो सीधी निकलेगी, है ना। अपर पार्ट पे मारूंगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बैंड होगी, और लोअर पार्ट पे मारूंगा तो अगर फोकस होती जाएगी और लोअर पार्ट पर पड़ जाएगी, सेट होते ही वो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, स्ट्रेट। वहीं अगर मैं सेंटर पर मारूंगा तो बिना डायरेक्शन को चेंज किए एज इट इज रिफ्रैक्ट होकर लाइट पास हो जाएगी। तो देखिए ये लाइट को मारा मैंने, वो अपर पार्ट पे पैरेलल लाइट आई, और जैसी अपर पार्ट पर लाइट आ रही है पैरेलल, तो लाइट क्या हो रही है, बैंड होके जा रही है नीचे की तरफ, और किस तरफ जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है। वहीं अगर मैं लाइट को मारता हूं फोकस की तरफ, तो लाइट क्या हो रही है, देखो लाइट को मैं कहां मारू, लोअर पार्ट पे मार रहा हूं फोकस से होते हुए। तो जैसे ही फोकस की तरफ सेट हो जाएगी तो लाइट क्या जाएगी, बिना बैंड हुए लाइट कहां चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, फोकस पर सेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता इसका फोकस पॉइंट कहां होगा। देखिए अब आपको दिख रही होगी स्ट्रेट लाइन जाती हुई, तो जैसे ही हमने देखा कि फोकस पर से जाती हुई कहां पड़ी, लोअर पार्ट पे गई, अब पैरेलल जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। लेकिन अगर मैं मारूं थर्ड रूल के साथ, कैसे, सेंटर पर लाइट, तो लाइट बिना डायरेक्शन चेंज की कैसे चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। तो हमारे ये 3 रूल क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल लेंसेज बाय रे डायग्राम। तो हमने देखा था मिरर्स में भी कि किस तरह से रे डायग्राम का यूज करते हुए हमारी स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्म हो रही थी। हमने देखा कॉनकेव मिरर में 6 इमेजेस फॉर्म हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, एंड देन वी सॉ दैट इन कॉन्वेक्स मिरर ओनली 2 इमेजेस वर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा मिरर में, कॉनकेव मिरर में इंफिनिटी में था तो इमेज फोकस पे बन रही थी। फिर ऑब्जेक्ट पास आया बियॉन्ड सी तो इमेज बनी बिटवीन फोकस एंड सेंटर। फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट आया सी पर तो इमेज भी सी पर बनी। फिर ऑब्जेक्ट आया सी और एफ के बीच में तो इमेज चली गई हमारी बियॉन्ड सी, है ना। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट आया फोकस पे तो इमेज चली गई इंफिनिटी पर। फिर ऑब्जेक्ट हमारा और पास आया, इमेज की पोजीशन चेंज हो गई, वो घूमकर मिरर के बिहाइंड आ गया। तो हमने देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही थी, इमेज की पोजीशन उसमें चेंज हो रही थी, इसीलिए उसमें हमारी 6 कैटेगरी बनी। ठीक है, लेकिन वही हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर में
ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे तो इमेज बन रही है फोकस पे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी आ जाए, कोई भी पोजीशन हो उसकी, तो इमेज बन रही थी पोल और फोकस के बीच में बिहाइंड द मिरर। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में हमारे 2 ही केस थे। अब यहाँ पर टोटल 8 बन रहे थे। अब लेंसेज में भी हमारे टोटल 8 ही केस बनेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा मिरर से, है ना। कॉनकेव लेंस में 6 इमेज बन रही थी, कॉनकेव मिरर में 6 इमेज बन रही थी, कॉनकेव लेंस में बनेगी सिर्फ 2, है ना। वहीं कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 इमेज बन रही थी, अब कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी हमारी 6। तो देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हम अलग अलग रखें तो किस तरीके से इमेज बनती है। जैसे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं इन्फिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखने से क्या होगा, मेरी जो रेज आएंगी वो कहां से आएगी, इन्फिनिटी से आएंगी। और इन्फिनिटी से जब रे आती है तो वो पैरेलल आती है, हम सभी को पता है ना। तो मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां इन्फिनिटी पर है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे तो मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो फिर फाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे दिखाने के लिए मैंने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस से आगे रख दिया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इन्फिनिटी से रे आएंगी तो पैरेलल आएंगी, और पैरेलल जब रे आएंगी तो वो क्या होगा, जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर तक रे पहुंचेंगी, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर ना सरफेस से बैंड होगी इस वाले, ना दूसरे वाले सरफेस से बैंड होंगी। लाइट कहां से होगी, बीच में से। तो जैसे बीच में लाइट पहुंचेगी तो क्या होगा, बीच में लाइट पहुंचते ही वो कहां से चली जाएंगी होते हुए, वो फोकस से होते चली जाएंगी। कहां से होते जाएंगी, फोकस से होते चली जाएंगी। तो ये लो, ये हमारी फोकस से होते लाइट चली गई, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आई और जैसे ही रिफ्रैक्ट हुई फोकस से होते चली गई। वही हमारी दूसरी रे भी कैसे आएगी, इन्फिनिटी से आएगी, तो वो भी हमारी कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। और जब वो रे हमारी पैरेलल जाएगी तो कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर उसके बाद हम देखेंगे जैसे ही लेंस में पहुंचेगी वो लाइट, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो भी कहां से होते जाएगी, हमारी फोकस से होते जाएगी। अब क्योंकि वो लाइट भी हमारी फोकस से होते हुए गई है, तो यहां पर हमारी दोनों रिफ्रैक्टेड रे क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई फोकस पर, F2 पर, है ना। फोकस भी कौन सा, सेकंड वाला, क्योंकि हमारे 2 फोकस होते हैं लेंसेज में। तो ये कह रहा है कि सेकंड फोकस पर हमारी दोनों रे क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई कन्वर्ज होने के बाद, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब क्या हमने पढ़ा है कि जहां पर रेज या तो रियल में इंटरसेक्ट कर जाए या इंटरसेक्ट होती हुई अपीयर हो, ऐसा लगे कि वहां इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो अब क्या करेंगी, वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो क्योंकि फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही, तो वहीं पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और मिरर की तरह हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, यहाँ पर एट इंफिनिटी है, तो इमेज की पोजीशन क्या आ गई, फोकस पर आ गई, एट फोकस पर। फोकस कौन सा, F2 वाला, है ना, सेकंड फोकस। फिर इमेज का साइज कैसा रहा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट ऊपर हमारी फोकस पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जिस वजह से इमेज बनी हमारी हाईली डिमिनिश्ड बनी। तो ये लो बन गई हमारी हाईली डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी, और बहुत ज्यादा का मतलब क्या होता है, हाईली, और छोटी का मतलब होता है डिमिनिश्ड। अब आगे देखो, अब पूछ रहा है ये इमेज का नेचर। तो अगर हम इमेज का नेचर देखें तो हमें दिखाई देगा कि रियल रेज जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जिस वजह से जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा, है ना, क्योंकि रियल रेज इंटरसेक्ट कर रही है, जिस वजह से क्या होगा, रियल नेचर होगा। और साथ ही जो रियल के साथ में जो नेचर होगा इमेज का, वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो इमेज का नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रही, इन्फिनिटी पर रही, और इमेज की पोजीशन रही हमारी फोकस पर, F2 पर। वहीं अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या करें सेकंड केस में, सेकंड कैटेगरी में, कि इमेज ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, लेंस के और पास लेकर जाए, तो जैसे उसमें मिरर में हो रहा था ना कि ऑब्जेक्ट जितना मिरर के पास जाएगा इमेज उससे उतना ही दूर जाएगी, तो यहां पर भी यही होगा कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास जाएगा इमेज वैसे वैसे आगे खिसकती जाएगी लेंस से दूर। तो देखो ऑब्जेक्ट को मैं इस बार आगे खिसका के कहां ले जाऊंगा, फाइनाइट डिस्टेंस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, लेकिन बियॉन्ड 2f1। तो यहां पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को अपने रख लेता हूं तो क्या होगा, अब हम अपने रूल्स लगाएंगे। मान लो पहला रूल मेरा क्या कहता है कि इन्फिनिटी से रे आई, यानी कि पैरेलल आई, तो क्या होगी, अगर पैरेलल कोई रे आ रही है तो फोकस से होते जाएगी। तो ये लो मैं इसके क्या ले जा रहा हूँ, पैरेलल रे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। और कहां तक लेके जा रहा हूँ, लेंस के अंदर तक,
ठीक है, लेंस के अंदर तक लेकर गए हूं, ये बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना। ना तो हम आउटर सरफेस से करेंगे इस वाले लेफ्ट वाले सरफेस से, ना राइट वाले सरफेस से लाइट को बेंड करेंगे। हम लाइट को बेंड कहां से करेंगे? अंदर की तरफ से। तो ये लो, लाइट को मैं अंदर, जैसे ही लाइट अंदर आई वहां से लाइट बेंड हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी कन्वर्जिंग लेंस से, और कहां से होते जाएगी? फोकस से होते जाएगी। तो ये चली गई हमारी फोकस से होते हुए, ये देखो चली गई हमारी लाइट फोकस से होते हुए। फिर उसके बाद ये हमारी लाइट आई और ये लाइट की रे गई। अब हम लगाएंगे हमारा सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या कहता है कि जब भी लाइट हमारी फोकस से होते हुए जाएगी तो कहां चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। तो ये लो लगा दो सेकंड रूल। ये आया मेरा सेकंड रूल कि फोकस से होते हुए जब भी लाइट जाएगी, फोकस से होते हुए जैसी लाइट जाएगी तो कहां को होती चली जाएगी? वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये लो चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो यहां पर मेरी रेज क्या कर गई है? इंटरसेक्ट कर गई, है ना? क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई। और हमें पता है कि जहां रेज इंटरसेक्ट करती है वहीं क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। तो ये लो बन गई इमेज। अब क्योंकि हमारा इसका हेड था ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस पर पैर टिके हुए थे, इसका जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज फोकस पे बन रही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका क्या है? टॉप है ए और बॉटम है बी। अब क्योंकि बॉटम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर रहता है तो प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या रहेगा? बॉटम रहेगा इमेज का बी डैश, और वहीं ये क्या बन जाएगा? इमेज का हेड बन जाएगा, टॉप बन जाएगा ए डैश। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज हमारी बनी है वो कहां बनी है? F2 और 2F2 के बीच में, क्योंकि इनके बीच में ये रेज क्या की है? इंटरसेक्ट की है। और जहां रेज इंटरसेक्ट करती हैं वही क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। और जो इमेज बनी है वो कहां बनी है? देखो ध्यान से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनी है ना? बनी है ना? तो आप इन तीनों क्वेश्चन का सवाल का जवाब बड़े आराम से दे दोगे कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा बियॉन्ड 2F1 है तो इमेज की पोजीशन कहां रही? देखो F2 और 2F2 के बीच में। तो क्या पोजीशन रही? बिटवीन F2 एंड 2F2। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है इमेज का साइज क्या रहा? तो इमेज का साइज देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है कितना? ये हो गया 2.5, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट का साइज देखेंगे तो ये 1.2 के आसपास आ रहा है। तो क्या हो गया? इमेज का साइज छोटा हो गया, है ना? पहले बहुत ज्यादा छोटा था तो हाईली डिमिनिश्ड था, इस बार सिर्फ छोटा है। तो हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे डिमिनिश्ड। क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे डिमिनिश्ड। तो ये हो गया हमारा इमेज का साइज। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर इमेज का नेचर ये पूछ रहा है तो क्या नेचर होगा इमेज का? क्योंकि रियल रेज आपस में क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्या इमेज का नेचर रियल हो जाएगा? बताओ। बिल्कुल हो जाएगा। फिर इसके बाद अब ये कह रहा है कि रियल तो है नेचर, लेकिन जो इमेज है ना, देखो इसका हेड ऊपर है ना? इसका हेड कहां? ऊपर है, लेकिन इसका हेड कहां हो गया? नीचे हो गया। तो इन्वर्टेड हो गई ना इमेज, इन्वर्टेड हो गई पर उल्टी हो गई। तो हम कह देंगे रियल के साथ में कैसी इमेज बन गई? इन्वर्टेड इमेज बन गई। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, ठीक है। ये तो रहे हमारे दो कैटेगरी है, दो केस कह लो। अब हम आगे के देखते। अब हम हमारे थर्ड केस में देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है पहले इन्फिनिट से खिसक कर गया बियॉन्ड 2F1, है ना? फर्स्ट केस में इन्फिनिट पर था, फिर गया बियॉन्ड 2F1। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा? एट 2F1। तो हम देखेंगे कि जब हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन 2F1 पर है तो इमेज कहां बनती है? तो ये अगर मैं बना दूं हमारा इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर? एट 2F1। तो हम क्या करेंगे? फिर उससे हमारा रे डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एट 2F1। और ऑब्जेक्ट से जैसी हमारी जो है फर्स्ट रूल लगाएंगे कि इनफाइनाइट से जब हमारी लाइट जाएगी, रे जाएगी हमारी, तो जैसी ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर तक पहुंचेगी लेंस के अंदर, तो अंदर से ही क्या होना शुरू हो जाएगी? कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही लाइट कन्वर्ज होकर पास होगी लेंस से आगे, तो वो कहां से होते हुए जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी। कहां से होते हुए जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी। और जब भी लाइट हमारी फोकस से होते हुए जाएगी तो क्या होगा? फिर उसके बाद नीचे की डायरेक्शन में चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। और फिर हम लगाएंगे हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है कि जब भी हमारी लाइट को हम क्या करेंगे? रे को फोकस से लेते हुए जाएंगे और वो लेंस तक पहुंचेगी, तब तो वो इनफाइनाइट की ओर चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। तो देखो ये जो है मेरी क्या बना? फोकस से होते हुए मेरी लाइट गई, है ना? रे स्ट्रेट लाइन गई मेरी कहां से? फोकस से होते हुए। ये मेरी इंसिडेंट रे गई।
अब इंसिडेंट रे जैसे ही पहुंचेगी लेंस तक तो ये कहाँ निकल जाएगी, पैरेलल चली जाएगी इनफाइनाइट की ओर। तो ये लाइट मेरी कहाँ चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी इनफाइनाइट की ओर। तो देखो ये चली गई मेरी पैरेलल चली गई इनफाइनाइट की ओर। देखो अब ये रे कहाँ गई है मेरी, पैरेलल गई है इनफाइनाइट की ओर। तो जैसे ही ये रे मेरी पैरेलल गई है इनफाइनाइट की ओर तो ये क्या कर गई, पहली वाली रे से क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। और जहां पर हमारी रे इंटरसेक्ट कर जाती है वहीं क्या बन जाती है, हमारी इमेज बन जाती है। तो यहाँ मेरी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो जहां पर ये इमेज बनी है हम क्या करेंगे, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए और ये ऑब्जेक्ट का बॉटम हो गया बी, तो इस बार भी क्या होगा कि बॉटम जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो बॉटम तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही करेगा, क्योंकि इमेज इंटरसेक्ट करिए नीचे तो हेड कहाँ रहेगा, इमेज का नीचे रहेगा। तो यहीं से मैं क्या करूंगा, इसको मिला दूंगा ऊपर। अब ये ऊपर जैसे ही मैं इसे मिलाऊंगा तो मैं देखूंगा कि जो मेरी इमेज है कहाँ बनी है, वो बनी है एट 2f2। ये मेरा है 2f2। क्या है ये मेरा पॉइंट 2f2। तो मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ बनी, इमेज 2f2 पर बनी। तो मेरी इमेज की पोजीशन क्या निकल कर आई है, 2f2 पर आ गई। जब मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या आई, एट 2f1 पर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज मेरी कहां जाकर बनी है, 2f2 पर जाकर बनी है। तो ये मेरा इमेज पोजीशन आ गई एट 2f2। फिर उसके बाद क्या रहा, इमेज का साइज क्या रहा। तो देखो हमारे यहां पर इमेज का साइज क्या है, आप देख सकते हैं मेरा इमेज का साइज है लगभग 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज, और यहां पर भी इमेज का साइज क्या है, लगभग 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी इमेज है वो कैसी बनी है, सेम साइज की बनी है ना। कैसी बनी है, सेम साइज की। तो जब भी ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पर रहेगा और फोकस 2f1 पर रहेगा जो कि एक्चुअली में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज में कहां बनेगी मेरी, 2f2 पर बनेगी। और कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बनेगी। फिर इसके बाद जो मेरा इमेज का नेचर है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि रियल रेज इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, तो इमेज का नेचर क्या हो गया, रियल हो गया। और साथ ही जो इंटरसेक्शन हो रहा है रेज का, रिफ्रैक्टेड रेज का, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रहा है, जिस वजह से इमेज नीचे की तरफ बनेगी, उल्टी बनेगी। और उल्टी को हम क्या कह देंगे, इन्वर्टेड कह देंगे। तो हमारे इमेज का नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। फिर इसके बाद देखो अब आता है हमारा फोर्थ केस। वो क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं और आगे खिसका दूं लेंस की तरफ तो, और आगे खिसका दूंगा तो 2f1 से आगे कहां जाएगी, f1 और 2f1 के बीच में चली जाएगी हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट गया बिटवीन f1 एंड 2f1 तो हम क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे हमारे रे डायग्राम से। देखो हम क्या करेंगे, पहला रूल लगाएंगे। पहला रूल क्या है हमारा, कि इन्फिनाइट से रे आई, और इन्फिनाइट से जब रे आएगी तो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, है ना। पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट तो कहां से होते जाएगी, फोकस से होते जाएगी। तो ये लो, ये चली गई मेरी लाइट फोकस से होते हुए, ठीक है। ये लाइट चली गई मेरी फोकस से होते हुए, ठीक है। ये लाइट कहां चली गई मेरी, फोकस से होते हुए चली गई। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि ये तो हो गया मेरा फर्स्ट रूल, फोकस से होते रिफ्लेक्ट होकर चली गई है, कन्वर्ज होकर कॉन्वेक्स लेंस से, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। अब ये कह रहा है जैसे ही मैं इसका आगे सेकंड रूल लगाऊंगा कि फोकस से होते हुए भी मेरी लाइट कहां जाए, या तो फोकस से होते ले जाऊं मैं, और फिर क्या ले जाऊं, पैरेलल ले जाऊं, या फिर ऑप्टिकल सेंटर से ले जाऊं। तीनों में से कोई सा भी रूल लगा लो, इंटरसेक्ट कहां करेगी, एक ही जगह पर करेगी, है ना। लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए, तो हम कोई से भी 2 लगा लेते हैं, क्योंकि 3 रेज बनाएंगे तो थोड़ा स्पेस ज्यादा हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, है ना, जिस वजह से हमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, कोई से भी 2 लगा लेंगे। मान लो मैं सेकंड वाला ही लगा लूं फिर से अगर, तो ये गई मेरी रे कहां से, फोकस से होते हुए, है ना। और जैसी वो लेंस तक पहुंचेगी तो कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पर चली जाएगी। ये लो चली गई इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जाने का मतलब क्या है कि पैरेलल जा रही है मेरे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब रे मेरी पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आप देखेंगे कि जो वहां पर ये इंटरसेक्ट की है वहीं पर मेरी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। जहां पर ये रेज क्या की है, इंटरसेक्ट की है, वहीं क्या बन गई, इमेज बन गई। अब ये बॉटम है मेरा बी डैश, ये मेरा ए भी क्या था, ऑब्जेक्ट था, है ना, और ये मेरा ए भी क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो मेरा ये ए डैश और बी डैश क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगी। तो हमारी जो इमेज बनी कहां पर बनी, देखो हमारी इमेज बनी है 2f2 के बियॉन्ड, मतलब 2f2 के भी आगे इमेज बनी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी मेरा जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन आएगा 2f1 एंड f1 तो इमेज कहां चली जाएगी,
और दूर चली जाएगी। यहाँ पर इमेज कहाँ थी, at 2f2 थी ना, at 2f2, तो इमेज कहाँ चली जाएगी, अब जब ऑब्जेक्ट पास आया तो इमेज और आगे खिसक जाएगी, और आगे खिसक के कहाँ जाएगी, 2f2 के भी आगे, यानी कि बियॉन्ड 2f2। तो लिख दो इमेज पोजीशन बियॉन्ड 2f2, ये लो बियॉन्ड 2f2। फिर आगे क्या कह रहा है कि इमेज का साइज क्या हो जाएगा, देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है कितना, 2 इंच, या फिर सेंटीमीटर में देख लो, ये हो गया लगभग 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इमेज का साइज क्या हो गया, लगभग 8 सेंटीमीटर, ये 7.5 के आसपास है। तो हम क्या देखेंगे कि इमेज का साइज क्या हो गया, मेरा बढ़ गया है ना, बड़ा हो गया इमेज का साइज। और बड़ा हो गया इसका मतलब कैसी बन गई इमेज मेरी, इनलार्ज इमेज बन गई है। कैसी इमेज बन गई, इनलार्ज इमेज बन गई। और जो इमेज का नेचर है वो कैसा हो गया, क्योंकि रियल रेज इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये रियल रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मेरी कैसी नेचर बना इमेज का, रियल बना। और रियल के साथ साथ जो मेरी इमेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, मतलब उल्टी इमेज बन रही है, और उल्टी का मतलब इन्वर्टेड बन रही है। तो क्या नेचर बना, नेचर बना रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गए हमारे 4th और 5th केस, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या, हमारे 3rd और 4th केस। अब हम देखेंगे हमारे 5th और 6th केस देखेंगे। अब हम हमारे 5th केस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाएंगे, और आगे यहां से कहां ले जाएंगे, F1 पर ले जाएंगे। और जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट F1 पर पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे, अपना रूल लगा देंगे। हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जैसे ही लाइट इनफाइनाइट से आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से होते जाएगी, फोकस से होते जाएगी। तो ये लो, ये चली गई मेरी लाइट, फोकस से होते चली गई मेरी रे, है ना, ये मेरी रे कहां से होते चली गई, फोकस से होते चली गई। ये लो बहुत बढ़िया, चली गई फोकस से होते हुए। तो ये मेरी रे आई, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होते हुए चली गई। फिर मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि सेकंड रूल तो लग नहीं सकता कि लाइट फोकस से होते जाए, क्योंकि फोकस पर खुद ऑब्जेक्ट है, तो थर्ड रूल लगाऊंगा। थर्ड रूल क्या कहता है कि मेरी लाइट जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से इन पे इंसिडेंट होगी तो वो उसी सेम पाथ पर, सेम डायरेक्शन में लाइट आगे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, है ना। लाइट मेरी आगे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो ये क्या बन गई, मेरी आगे लाइट बन गई, ये मेरी आई इंसिडेंट रे और ये बन गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। तो आप इसमें देखेंगे कि जो मेरी रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रेज, वो कैसे जा रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। कैसे जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। अब मैं पैरेलल रेज को आगे ले जाऊं, चाहे इनफाइनाइट तक, चाहे पीछे ले जाऊं एक्सटेंड करके इनफाइनाइट तक, क्या कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। और कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही अगर, तो हमने क्या मान लिया कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही हैं, ये आगे जाके कहीं इनफाइनाइट पर जाकर क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी इनफाइनाइट पे, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट F1 पर है तो मैंने मान लिया कि मेरी इमेज पोजीशन क्या हो गई, एट इंफिनिटी हो गई मेरी इमेज पोजीशन। अब क्योंकि इमेज पोजीशन मेरी इंफिनिटी है, तो उसके साइज का मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगा, तो मैंने मान लिया कि मेरी जो साइज है, क्योंकि जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट पता नहीं कितना बड़ा था, पर इमेज बन रही थी पॉइंट साइज, लेकिन जब मेरा फोकस पर, लेकिन जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज मेरी कहां चली गई, इंफिनिटी पर चली गई। और हमने मान लिया कि इंफिनिटी पर जाके ये रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी और बहुत बड़ी इमेज बना रही होंगी। तो कैसी इमेज बन रही होगी, बहुत बड़ी, जिसको हम क्या कह देंगे, हाईली इनलार्ज कह देंगे, है ना। बहुत ही बहुत ज्यादा बड़ी, तो बहुत ज्यादा मतलब हाईली, और बड़ी मतलब इनलार्ज, है ना। बहुत ज्यादा मतलब हाईली और बड़ी मतलब इन लार्ज, है ना। तो ये हो गई हमारी इमेज का साइज। अब इमेज का नेचर पूछ रहा है, क्योंकि रियल रेज जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इमेज का नेचर क्या हो गया, रियल हो गया, और साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही है इंटरसेक्ट करने के लिए, तो कैसा हो गया, इन्वर्टेड नेचर हो गया। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी मतलब उल्टी बनेगी, और उल्टी बनेगी मतलब इन्वर्टेड बनेगी। तो नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आगे देखो, अब आगे क्या कह रहा है कि जो हमारा छठा केस है कि ऑब्जेक्ट मेरा F1 से भी आगे चला जाए, कहां चला जाए, F1 और O के बीच में चला जाए। अब इससे आगे तो ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता, तो इसलिए मेरा लास्ट केस है, 6th केस। तो ये कह रहा है कि जैसे ही मेरा F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट जाएगा, तो मेरे रूल लगाने पर, पहला रूल क्या कहता है कि ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इससे रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल आई मतलब स्ट्रेट लाइन में आएगी, इंफिनिटी से आएगी। तो जैसे ये रे आई है, ये कहां से होते जाएगी, फोकस से होते चली जाएगी। ये लो, ये चली गई मेरी रे फोकस से होते हुए, कैसे चली गई, फोकस से होते हुए चली गई,
ठीक है, ये आई और ये चली गई। अब ये कह रहा हम लगाएंगे हम फिर से हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना, ऑप्टिकल सेंटर से। यही हमारा थर्ड रूल कहता है। अब आप इसमें देखोगे कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज आगे जा रही है, क्या ये आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेंगी? कहीं नहीं करेंगी। क्यों? ये इन्फिनिटी पर भी नहीं करेंगी, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। कैसे जा रही है? अलग अलग डायरेक्शन में। और अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाली रेज अलग ही जाएंगी, वो आपस में जाके कहीं भी आगे मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर, क्योंकि ये तो पीछे भी नहीं मिल रही थी इंफिनिटी वाली तो, है ना, लेकिन अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड कर दूं तो हमें देखने को मिलेगा कि जैसे ही मैंने इनको पीछे एक्सटेंड किया तो क्या हुआ, ये पीछे जाकर कहीं ना कहीं क्या कर जाएंगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो वो जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही मेरी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। अब ये रियल में तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही, ये अपीयर हो रही है, इंटरसेक्ट होती हुई यहाँ पर। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा इस बार? हर बार अब तक तो रियल था, इस बार हो जाएगा वर्चुअल। और हर बार बन रही थी इन्वर्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, इस बार बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो कैसी बन गई इमेज का नेचर? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज देखो कैसा हो गया, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, है ना, ए और बी, है ना, यहाँ पर ये भी मेरा ऑब्जेक्ट था ए और बी। अब ये मेरा इमेज हो गई ए डैश और बी डैश, है ना। तो देखोगे आप कि जो इमेज है वो कैसी बन गई? बड़ी बन गई। ठीक है, बड़ी इमेज कैसी बन गई? बड़ी बन गई। तो इसका मतलब इमेज का साइज कैसा हो गया? लार्ज हो गया। और पोजीशन क्या रही? पोजीशन रही ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। अब तक तो ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट में बन रहा था और इमेज मेरी राइट में बन रही थी, है ना, अपोजिट साइड में। लेकिन इस बार जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या बन गई? मेरी इमेज बन गई। तो मैं कह सकता हूं कि इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज की पोजीशन पूछ रहा है ना, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, है ना, ऑन सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। जिस साइड मेरा ऑब्जेक्ट है, जिस साइड मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसी साइड क्या बन गई? मेरी इमेज बन गई इस बार, है ना। और ये कह रहा है इमेज का साइज क्या हुआ? बड़ा हो गया। तो इमेज बन गई मेरी इनलार्ज इमेज बन गई, है ना। कैसी इमेज बनी है? इनलार्ज बनी है। अब नेचर पूछ रहा है तो हमने अभी देखा कि वर्चुअल रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो नेचर हो गया वर्चुअल। और साथ में क्योंकि उसी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है इमेज भी ऑब्जेक्ट के साथ साथ, लेकिन पलट गई, है ना, लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया, तो इमेज बन गई वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई। कैसी बन गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई। तो ये हो गई मेरी इमेज का नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये थे हमारे 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम आगे कॉनकेव लेंस के बारे में जानेंगे और देखेंगे हमारा इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि कॉनकेव लेंस में जब लाइट पास होती है तो किस तरह से रिफ्रैक्शन के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। अब क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है तो इसमें लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, और जिस पैटर्न पर वो डाइवर्ज होगी वही हमारे क्या बन जाते हैं? रूल्स बन जाते हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। तो देखिए जो हमारा पहला नियम है, जैसे कि मिरर्स में था दोनों में या कॉन्वेक्स लेंस में था, तो सेम उसी तरह इसमें भी कि जो लाइट आएगी इनफाइनाइट से वो फोकस से होते जाएगी, और इनफाइनाइट से लाइट आएगी मतलब पैरेलल आएगी स्ट्रेट लाइन, और जो पैरेलल आएगी हमारी स्ट्रेट लाइन, जैसे ही वो ऑप्टिकल सेंटर के ठीक ऊपर पहुंचेगी वो लाइट क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। लेकिन वो डाइवर्ज कुछ इस एंगल पर होगी कि अगर मैं उसे एक्सटेंड करूं, ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद चली गई। अब रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं क्या करूं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो ये कहां जाकर मिलेगी? ये जाकर मिलेगी कहीं हमारे फोकस पर, ठीक है, फोकस 1 पर, F1 पर मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल। वही जो सेकंड रूल है जो कि इसका ठीक अपोजिट है, ये इनफाइनाइट से आई तो फोकस को होते गई, जो फोकस की तरफ आएगी वो कहां होती जाएगी? इनफाइनाइट को जाएगी, मतलब पैरेलल जाएगी। तो अगर कोई लाइट फोकस की तरफ आती है जी, जैसे कि ये लाइट आ रही है हमारी किसकी तरफ? फोकस की तरफ। देखो ये किसकी तरफ आ रही थी? फोकस की तरफ आ रही थी। लेकिन जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर पहुंचेगी तो ये क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो ये क्या कर देगा? इसको एक्सटेंड कर देगा, इसको डाइवर्ट कर देगा उधर की तरफ, और ये कुछ इस तरह डाइवर्ट होगी हमारी इंसिडेंट रे कि ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी और इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। पैरेलल किसकी होगी? हमारी
प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल इन कॉनकेव लेंस। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड रूल, जो कि सेम टू सेम है कॉन्वेक्स लेंस के, कि जो लाइट हमारी आएगी स्ट्रेट लाइन हमारी किसकी तरफ, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, वो कैसे चली जाएगी, बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए एज इट इज सीधी चली जाएगी। तो ये आई हमारी इंसिडेंट रे, जो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए चली जाएगी रिफ्लेक्ट करते हुए पार। तो अब कर लेते हैं इन रूल्स को वेरीफाई, जैसे हमने कॉन्वेक्स में किया था कि अगर मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन लाऊंगा और अपर पार्ट में मारूंगा तो कहां चली जाएगी, डाइवर्ट होकर ऊपर चली जाएगी। वहीं अगर मैं ओब्लिकली लाइट लाऊंगा और जैसे ही वो फोकस पर सेट होगी, क्योंकि फोकस पर सेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर जैसे ही फोकस पर सेट होगी तो क्या चली जाएगी, वो पैरेलल चली जाएगी। और तीसरा रूल, जैसे ही मैं सेंटर पर मारूंगा तो वो क्या करेगी, बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए एज इट इज उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। ये है मेरी लाइट, जिसको मैं क्या कर रहा हूं, इस पर ला रहा हूं पैरेलल टू पैरेलल ला रहा हूं टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ये क्या कर रही है, लाइट डाइवर्ज हो रही है ना, और डाइवर्ज होके कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। लेकिन जब मैं इसको क्या करूंगा, डाइवर्जेंट लाइट को क्या करूंगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, तो ये कहां जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाए, फोकस की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल, जैसे ही मेरा क्या करेगा, फोकस की तरफ क्या कर देगा, एम कर लेगा अपना, फोकस की तरफ सेट हो जाएगा, तो तुरंत लाइट क्या करेगी, वो चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं इसका फोकस कहां पर है, क्योंकि हमने मेजर नहीं किया है। तो देखिए ये हमारा क्या जा रहा है, फोकस पर जैसे ही हमारी लाइट क्या होगी, इसकी सेट होगी। देखिए ये इसकी क्या हो गई, लाइट फोकस पर सेट हो गई है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये लाइट कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, जबकि मैं लाइट जो इस साइड से ला रहा हूं वो कैसी जा रही है, ओब्लिकली, पर रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, पैरेलल जा रही है ना, इंफिनिटी की तरफ। वहीं अगर मैं लाइट को मारूं सेंटर की तरफ, तो आप देख सकते हैं बिना डायरेक्शन को चेंज किए लाइट क्या चली गई, एज इट इज बाहर निकल गई। तो ये थे हमारे 3 रूल वेरिफिकेशन के साथ। अब हम इनकी करेंगे इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे हमारा रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस में क्या होता है हमें पता है, क्योंकि एक रे क्या, ये जो हमारा लेंस है कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, जिस वजह से इसमें हमारे सिर्फ 2 ही केस बनते हैं इमेज फॉर्मेशन के। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कॉनकेव लेंस है, इसमें जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। और अगले केस में क्या होगा, क्योंकि इमेज जब हमारा कहीं भी आ जाए इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो हमारी इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी हमारी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जिस वजह से हम इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी रख ले, चाहे बियॉन्ड 2f1, चाहे 2f1, चाहे बिटवीन 2f1 एंड f1, चाहे एट f1, चाहे एट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, जो इमेज बनेगी हमारी वो एक ही जगह पर बनेगी। जिस वजह से हमारे कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। देखिए हमारा जो पहला केस होगा इसमें वो क्या होगा, कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, एट इंफिनिटी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पर होगा तो मैं उसे प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं दिखा सकता, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं दिखा सकता तो क्या होगा, मैं इसको ऑब्जेक्ट को अलग से बनाऊंगा और हमारी रेज कहां से आ जाएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, क्योंकि इन्फिनिटी पर ही ऑब्जेक्ट है। अब जिन इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो अगर ये रे मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो क्या होगा, क्योंकि एक डाइवर्जिंग मिरर है, तो लेंस है ना, डाइवर्जिंग लेंस है, तो जैसे ही लेंस के अंदर रेज आएंगी ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी, है ना, क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी। तो ये मेरी इंसिडेंट रे आई और जैसे ही लेंस के अंदर तक पहुंची तुरंत ये क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई। और ये डाइवर्ज कुछ इस एंगल से करेंगी कि अगर मैं इन्हें क्या कर दूं, पीछे एक्सटेंड कर दूं, तो कहां जाकर मिलेंगी, ये फोकस पर जाकर मिलेंगी। कहां जाएंगी, फोकस पर। ऐसे ही मैं नीचे से भी एक और इन्फिनिट से रेज लिया हूं जो कि पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और प्रिंसिपल एक्सिस के क्योंकि वो पैरेलल आएगी और जैसे ही लेंस के अंदर तक पहुंचेगी तो क्या होगा, वो डाइवर्ज कर जाएगी, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। अब डाइवर्जिंग रेज तो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, लेकिन ये
पीछे अगर मैं इन डाइवर्जेंट रेज को क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो क्या होगा, ये पीछे जाकर कहां मिल जाएंगी, ये पीछे जाकर फोकस पर मिल जाएंगी। और हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जहां या तो इंटरसेक्ट करे रियल में, या ऐसा अपीयर हो कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहीं पर इमेज क्या बन जाती है, फॉर्म हो जाती है। तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा अगर एट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनी हमारी, एट F1 बनी। कहां बनी, एट F1 बनी। लेकिन क्या ये रियल रेज इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं, रियल रेज तो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। लेकिन जो इनकी रेज वर्चुअल इमेज है, हमारी वर्चुअल रेज है, वो आके इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब इमेजिनरी जो रेज हैं वो आके क्या कर रही हैं, फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस वजह से हमने मान लिया कि जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि रियल रेज इंटरसेक्ट कर नहीं रही, वर्चुअल रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस वजह से इसका नेचर क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, हमारी लेटरली इन्वर्टेड है ना, मतलब लेफ्ट का राइट हो गया और राइट का लेफ्ट हो गया। और जो हमारी इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है ना। तो बहुत बढ़िया। और साइज क्या हुआ है, साइज क्या, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है तो बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बन रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही, है ना। और इस वजह से हमने इसे क्या बोल दिया, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। कैसी इमेज बन रही है हमारी, हाईली डिमिनिश्ड। तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर में हमारी सिर्फ डिमिनिश्ड छोटी इमेज बनती है, वैसे ही हमारी कॉनकेव लेंस में सिर्फ छोटी इमेज बनती है। तो हम कॉनकेव लेंस को कहां यूज करेंगे, जहां पर हमें हमेशा छोटी इमेज बनानी होगी। किसको, कॉनकेव लेंस को। वहीं कॉन्वेक्स लेंस को कहां यूज करेंगे, जहां हमें इमेज बड़ी बनानी होगी। तो देखो हम इसकी सेकंड केस और देख लेते हैं। अगर ये कह रहा है कि अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से हम आगे ले आए और प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दे, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां मर्जी रखे, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां मर्जी रखे, चाहे बियॉन्ड टू F1, चाहे एट टू F1, चाहे बिटवीन टू F1 एंड F1, जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी मेरी, चाहे F1 पर रख लो, वो बनेगी बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो ये मेरे, अब मैं इसको क्या करूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इसी तरह ये मेरा ऑब्जेक्ट है A और B। अब मैं क्या करूंगा बताओ, अब मैं रूल लगाऊंगा। और अगर मैं अपना पहला रूल लगाऊं जो कि क्या कहता है कि इन्फिनिटी से रे आई, और इन्फिनिटी से आई का क्या मतलब है कि पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और जैसे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रे क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो ये लो कर गई डाइवर्ज। लेकिन डाइवर्ज वो कुछ इस तरह से करेगी कि कहां से होते हुए जाएगी, वो होते हुए जाएगी हमारी फोकस से होते जाएगी। कहां से होते जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी, है ना। ये चली गई हमारी फोकस से होते हुए, ये लो। तो ये मेरी इंसिडेंट रे आई और ये डाइवर्ज हो गई। और ये डाइवर्ज कुछ इस एंगल पर हुई है कि अगर मैं उसे पीछे एक्सटेंड करूंगा तो कहां जाकर मिलेगी, वो जाकर मिलेगी फोकस पर। ये हो गया मेरा पहला रूल। अब ये कह रहा है कि सेकंड रूल क्या कहता है कि जो या तो फोकस से लेकर जाऊं, है ना, या फिर वो पर इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा, थर्ड वाला रूल लगाऊंगा जो क्या कहता है कि अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को लेकर जाऊं तो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में पार निकल जाएंगी, है ना। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में पार निकल जाएगी वो। तो ये लो, ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब क्या हुआ, देखो यहां पर ये रे क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई, है ना। क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। और हमें पता है कि जहां हमारी रे इंटरसेक्ट करती है वही हमारी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है ना। तो इमेज हमारी कहां बनी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। कहां बनी हमारी इमेज की पोजीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी था, तो इमेज कहां बनी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो लिख दो इमेज की पोजीशन, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। और इमेज का साइज क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज अब इतना बड़ा, इमेज इतनी सी बनी, तो हमारी इमेज कैसी हो गई, छोटी हो गई। तो हम बोल देंगे कि इमेज हो गई हमारी डिमिनिश्ड। कैसी इमेज हो गई, डिमिनिश्ड। और ये हो गया हमारा इमेज का नेचर। इमेज का नेचर देखो, क्या ये रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं, ये इसकी वर्चुअल रे आ रही है जो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या मान लेंगे कि इमेज का नेचर क्या हो गया, हमारा वर्चुअल हो गया। और साथ में क्या, कैसा नेचर है, इरेक्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है इमेज, है ना। बस कैसा हो गया, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो गया, तो पलट गई इमेज, है ना। तो कैसी बनी हमारा नेचर, वर्चुअल एंड
इरेक्ट नेचर बना इमेज का। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज भी कंप्लीट। अब हमने इमेज फॉर्मेशन जो है दोनों ही लेंसेज का कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे आगे हमारे अगले टॉपिक्स।